बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जिससे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा कि जो लोग वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे, बिहार की जनता ने उन्हें वोट चोरी का जवाब दे दिया। वोट चोरी का जवाब भ्रम फैलाने वालों को बिहार ने प्रचंड हार की चोट देकर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस 2 अंक तक नहीं आ पाएगी और अब 10 सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं। चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में आ गए जानवरों को देखने के लिए खुली जीप सफारी में घूम रहे थे। वो पहले ही भाप चुके थे कि हार पक्की है। बिहार की जनता राहुल गांधी की भ्रम की राजनीति में नहीं फंसी। कांग्रेस और आरजेडी की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है और फिर लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में का भ्रम फैलाकर चढ़ा चुके थे। 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई उनकी। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहाँ से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली, अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली। राहुल गांधी जी के आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं।